गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेंजीन रिंग पे हैलोजन लगा हुआ है। बेंजीन रिंग पे हैलोजन लगा हुआ है। रिएक्शन को मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्रॉस रिलेशन लेकर के चलेंगे हम आगे चैप्टर में क्या होने वाला है, क्योंकि बच्चों को आगे दिक्कत आती है इसको रिलेट करने में। बेंजीन बेंजीन पे एक हैलोजन लगा हुआ है। हैलोजन अपना प्लस इफेक्ट शो करता है और डेल्टा माइनस चार्ज देगा। यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक्स। तो ये प्लस इफेक्ट जो होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में प्लस इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा होगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको ये देखते हैं कि फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, फ्लोरीन और कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। 1 मिनट टाइम दीजिएगा, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है कोऑर्डिनेट बनाने में। फ्लोरीन नहीं, मेटल, ठीक है, ये जो नॉन मेटल है उसका कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, नॉन मेटल का ऑर्बिटल और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो कार्बन के तो 2p ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व है यहाँ पर इस पोजीशन पे बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ पर भी 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन ही है। लेकिन इस केस में फ्लोरीन के केस में ये कार्बन, फ्लोरीन के केस में कार्बन से जब हम बॉन्ड बना रहे हैं तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कहां से आएगा। तो फ्लोरीन के केस में पाई बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन का तो 2p ऑर्बिटल होगा और फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल होगा। लेकिन इन केस ऑफ क्लोरीन ये 3p ऑर्बिटल होगा। इन केस ऑफ ब्रोमीन ये 4p ऑर्बिटल होगा। इन केस ऑफ आयोडीन ये 5p ऑर्बिटल होगा। और सबसे बेटर ओवरलैपिंग होगी किसकी, जिसकी ऑर्बिटल के साइज एक दूसरे से मैच करेंगे। तो मैक्सिमम मैच है यहाँ पर, मैचिंग हो रही है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे बेटर ओवरलैपिंग है और ये बेटर ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट शो करेगा विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का प्लस इफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन, विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमीन, विद रेस्पेक्ट टू आयोडीन, ये सबसे ज्यादा होगा प्लस इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं। माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम, तो माइनस आई इफेक्ट भी इसमें ज्यादा होगा। तो अब क्या होगा, जब बेंजीन अटैक करने जा रही थी, यहां पर बेंजीन, ठीक है, ये पाई बॉन्ड अटैक करने जा रहा था और Cl या फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल E पे अटैक कर रहा है, तो ये स्लो स्टेप है। देखिए ये रिएक्शन में, कहीं भी रिएक्शन में ये मैकेनिज्म जब आपको देखेंगे तो यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं लिखी गई है एनसीईआरटी के द्वारा, ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल, सॉरी एनसीईआरटी है तो पॉसिबल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं डबल बॉन्ड। एनसीईआरटी इसलिए बनी है कि बच्चों को रिएक्शन समझ में आ जाए। हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू इसलिए समझाते हैं जिससे कि शायद बच्चे ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई नहीं, प्लस चार्ज यहाँ पर आया, ठीक है। और ये प्लस चार्ज पे अटैक जो है, प्लस चार्ज पे बॉन्ड, हाइड्रोजन के बॉन्ड का ब्रेक होकर के ये बॉन्ड बना लेना सेकेंड स्टेप में, ये कंपैरेटिवली फास्ट स्टेप है। ये फास्ट स्टेप है। तो स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस आई चार्ज डोमिनेट कर रहा है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का उससे कम। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की ज्यादा होगी या बेंजीन के हेलो डेरिवेटिव की ज्यादा होगी। तो हेलो डेरिवेटिव की ज्यादा होगी, तो हेलो डेरिवेटिव बेंजीन की कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट बेंजीन पे
बेंजीन पे लगने वाला माइनस आई इफेक्ट, हाइड्रोजन के द्वारा माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये अटैक करने की टेंडेंसी को रिड्यूस कर देगा। इसलिए माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग है विद रेस्पेक्ट टू प्लस एम इफेक्ट। और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका रिजल्ट होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की क्या ज्यादा होगा रेट विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब अटैक करेंगे हम, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का, जब यहां पर हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है 1 2 3, ठीक है, हाइड्रोजन पहले से यहां पर Cl लगा हुआ है, Cl ले लिया है इनके इन दैट केस, तो यहां पर ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हो सकता है, मेटा पे हो सकता है और पैरा पे हो सकता है। तो हम देख लेते हैं पहले ऑर्थो पे अटैक करके। ऑर्थो के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हो रहा है T+, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया हमने, Cl, हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल लग गया आकर के डबल बॉन्ड प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा क्लोरीन के लोन पेयर और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बन जाएगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बनेगा। पैरा, अब इसी की रिएक्शन हमने क्या किया, मेटा पोजीशन पे अटैक कराया। ये इसके बगल में ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आया, यहाँ पे क्लोरीन लगी हुई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब आप देख सकते हैं कि ये प्लस चार्ज क्लोरीन के लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो जब कॉन्जुगेशन में ये क्लोरीन प्लस चार्ज क्लोरीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऊपर जैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आएगा, केवल बेंजीन रिंग के पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और मेटा पे अटैक करने की टेंडेंसी, मेटा अटैक पे अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और लीस्ट बनेगा, क्योंकि ये कार्बोनाइन लीस्ट स्टेबल है ऑर्थो और पैरा से। तो मेटा की यील्ड कम होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो और पैरा की यील्ड ज्यादा होगी जब हम क्लोरो डेरिवेटिव पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, जैसे ये करा रहे हैं हम आगे, ठीक है, नाइट्रो का अटैक करा रहे हैं, Cl का अटैक करा रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्थो और पैरा में किसकी ज्यादा होगी, ये डिसाइड किया गया प्लस एम फैक्टर के द्वारा, ठीक है। मेटा पे प्लस एम फैक्टर नहीं लग रहा है, कार्बोडाइन स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पे कार्बोडाइन प्लस एम फैक्टर के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, इस वजह से ये हुआ। अब हम बात करते हैं ऑर्थो और पैरा में कौन सा ज्यादा बनेगा। ऑर्थो किसी भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव में हम देखते हैं कि यहां से Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पोजीशन पे ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज है, इस पे डेल्टा प्लस चार्ज है, इस पे डेल्टा प्लस चार्ज है, तो ये ज्यादा चार्ज है, इस पे डेल्टा प्लस चार्ज है और इस पे डेल्टा प्लस चार्ज है। तो इस पे के द्वारा अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि उस पे ज्यादा कम डेल्टा प्लस चार्ज है। इस बॉन्ड के द्वारा अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि इस पे कम डेल्टा प्लस चार्ज है, इसलिए ये बॉन्ड अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा है
और इस बॉन्ड के द्वारा अटैक करने की टेंडेंसी कम है। क्यों? इस पे डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा है क्योंकि क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो इसकी जब अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो पैरा आइसोमर ज्यादा बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो आइसोमर, और ये हमने डिसाइड किया माइनस आई इफेक्ट की वजह से। तो जब भी यील्ड आप देखेंगे तो यहां पर माइनर देखिए, ऑर्थो माइनर बन रही है यहां पर, और पैरा मेजर बन रही है, पैरा मेजर बन रही है, ऑर्थो माइनर बन रही है, पैरा मेजर बन रही है, ऑर्थो माइनर बन रही है। तो ये इस आधार पे आपको मैंने बताया, और ये आपके लिए याद करना आसान हो गया कि कब कौन सा माइनर और कौन सी मेजर बन रही है। यहाँ पे एनहाइड्रस FeCl2 लिया है। एनहाइड्रस इसलिए क्योंकि हाइड्रस होगा अगर तो वो FeCl3 के लुईस एसिड कैरेक्टर, यहाँ पे Cl2 को लुईस एसिड चाहिए, Cl2 किस फॉर्म में ब्रेक हो रहा है? Cl प्लस FeCl3। अब क्या होगा, इसको, इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करके क्या बनाना चाहते हैं? FeCl4 माइनस और Cl प्लस, और ये क्या करेगा? लुईस एसिड Cl प्लस क्योंकि अनस्टेबल दिखाई देगा तो तैयार नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम, ये इस तरह से हम कंबाइंड ले सकते हैं, ठीक, कंबाइंड इस फॉर्म में देख करके ले सकते हैं। लेकिन Cl प्लस आइसोलेटेड इंडिविजुअल स्टेबल फॉर्म में घूम रहा है और उस पर डबल बॉन्ड अटैक करेगा, ये तरीका सही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि Cl को बॉन्ड को पोलराइज करेगा लुईस एसिड, ठीक है, डेल्टा माइनस चार्ज यहाँ आएगा, डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। पहले बॉन्ड पोलरिटी नहीं थी, लुईस एसिड की प्रेजेंस में बॉन्ड पोलरिटी आई, इस Cl का इससे इंटरेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट हुआ, ठीक है, और डेल्टा प्लस चार्ज आया, और इधर वाल से साइमल्टेनियसली अटैक करने कौन आ गया? लोन पेयर ऑफ बेंजीन रिंग। तो इस तरह से ये अटैक हुआ। तो यहाँ पे हमें लुईस एसिड चाहिए था, और लुईस एसिड कैसा होना चाहिए? Cl2 के केस में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होना चाहिए क्योंकि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाइड्रोजन डेरिवेटिव कम दे रहे हैं, इसलिए यहाँ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड्स ले रखे हैं। H प्लस यहाँ पे लुईस एसिड का काम करेगा, यहाँ पे H प्लस लुईस एसिड का काम करेगा। इन केस ऑफ HNO3, HNO3 क्या करेगा? HNO3 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, माइनस चार्ज के साथ ये कंबाइन होकर के इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये आपको पता है चीजें पहले से, मैं सिर्फ आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। ये ठीक, तो क्या होगा? HNO3 प्लस H2SO4, H2SO4 क्या करेगा? कौन का H2SO4? इस HNO3 को कंसंट्रेटेड H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है? HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। कंसंट्रेटेड H2SO4 ये O माइनस और H प्लस के फॉर्म में आया, H प्लस HSO4 माइनस, ये H प्लस को लोन पेयर दिए इसने, ठीक है, क्या बना इससे? N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस चार्ज, चौथा बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास भी प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन के पास भी प्लस चार्ज और नाइट्रोजन के पास भी प्लस चार्ज, तो हम क्या करेंगे? बॉन्ड ब्रेक करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की खींचातानी है नाइट्रोजन की तरफ भी और ऑक्सीजन की तरफ भी। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इधर से ऑक्सीजन मिल जा रहे हैं स्टेबल होने के लिए, इसको नहीं मिल रहे हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, और क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस H2O निकल जाएगा, और नाइट्रोजन के पास क्या बन जाएगा? N डबल बॉन्ड O, ये हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ये बॉन्ड इधर वाले जाने की जगह ये बॉन्ड सिर्फ ब्रेक कर दिया, इस पे इधर से ये ब्रेक किया, इधर से ये ब्रेक किया,
तो 4 बॉन्ड फिर बना रहा है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज। तो NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन का sp, 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं तो इसका 2p ऑर्बिटल नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसका भी 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, दूसरे तरफ भी नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसका भी 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और इन दोनों के बीच 180 डिग्री बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा है और sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस पे अटैक करने की संभावना, इस पे अटैक करेगा कौन, बेंजीन रिंग। तो यहां पर ये मैकेनिज्म आपको चाहिए थी, प्लस N डबल बॉन्ड O sp हाइब्रिडाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। क्लोरीन रिंग लगी हुई है, मैं सिर्फ इसकी हाइड्रोजन NO2, अब NO2 प्लस पे अटैक हुआ है तो प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्लोरीन रिंग लगी है, उसको स्टेबलाइज हो रहा है, प्लस चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक हुआ है, मेटा पोजीशन पे अटैक हुआ है, नहीं हो रहा है, ये जानकारी आपको है। हम सिर्फ यहाँ पर टारगेट था कि HNO3 H2SO4 के साथ मिल करके कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देता है, तो दैट इज NO2 प्लस, और उस इलेक्ट्रोफाइल में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, 4 बॉन्ड हैं, 2 सिग्मा 2 पाई और हाइब्रिडाइजेशन sp और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। ये बताने के लिए हमने आपको यहाँ पर राइट किया। मेजर और माइनर अभी हमने बताया, प्लस m और माइनस आई इफेक्ट के द्वारा। कंसंट्रेट H2SO4 में भी क्या करेंगे आप, इस तरह से बनाया आपने, एक H2SO4 का मॉलिक्यूल माइनस चार्ज प्लस चार्ज, दूसरे H2SO4 के मॉलिक्यूल में एक H2SO4 का मॉलिक्यूल, दूसरे H2SO4 का मॉलिक्यूल, एक ने एसिड का काम किया, दूसरे के ऑक्सीजन के लोन पेयर ने, कोई भी दूसरा कर सकता है, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ क्योंकि काम करना आसान है, वर्किंग करना आसान है, बॉन्ड ब्रेक करना आसान है और समझना आसान है। लेकिन बेसिस, इससे इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ही बेसिसिटी ज़्यादा है, यही लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर के माइनस चार्ज की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन वो करेंगे अगर तो पूरी चीज़ें बिगड़ने लगेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, सल्फर में पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, बगल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H प्लस चार्ज इधर वाल से निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा और स्पीसीज क्या बन जाएगी, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, SO3। तो ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, SO3 होगा। अब इस पे अटैक करेगी बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये d पाई p पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, d पाई p पाई बॉन्ड, ठीक है, d पाई p पाई और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर एक p पाई बॉन्ड भी होगा, ये यहाँ पे ब्रेक करेंगे और ये ब्रेक करके इस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बना। यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 लिया है, CH3 Cl को वो पोलराइज करेगा और ज्यादा AlCl3, इसका इंटरेक्शन हुआ, इसका डेल्टा माइनस चार्ज, ये डेल्टा प्लस चार्ज, तो ये यहाँ पर ब्रेक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है इसके साथ, ठीक है। और ये बैक साइड से साथ साथ अटैक किसका, CH3Cl पे, इस प्रकार से ये अटैक बैक साइड से उसी साइमल्टेनियस टाइम पे। तो ये इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ पे CH3 लगाया आपने, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, अब ये प्लस चार्ज रोटेट होगा, कार्बन आयोडाइड का स्टेबलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इस तरह से ये प्रोसीड करेगा, CH3COCl, तो यहाँ पर कैसे रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर
Cl प्लस CH3 COCl। यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए देखेंगे आप, यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज, इधर वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। तो डेल्टा प्लस साइड अटैक करने के लिए तैयार है, यहाँ पे अटैक होगा किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों को द्वारा, ठीक है, इस तरह से अटैक हो गया। और यहाँ पर इंटरमीडिएट बने, ये आपको क्विक रिवीजन है। इंटरमीडिएट में कार्बोकटाइन स्टेबलाइज हुआ, ऑर्थो और पैरा का के अटैक जब होगा तो मेटा से ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ये आपने देखा, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है इसलिए ऑर्थो पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, पैरा पे कम होगा, तो पैरा की यील्ड ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो। ये किसने डिसाइड किया, माइनस आई इफेक्ट ने, और ये किसने डिसाइड किया, प्लस एम इफेक्ट ने। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेट ऑफ ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें क्या होगी, बेंजीन की ज्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू हेलो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, और पैरा पोजीशन की रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू ऑर्थो, विद रेस्पेक्ट टू मेटा। एक्टिवेशन एनर्जी EA सबसे ज्यादा किसका होगा, मेटा का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू ऑर्थो, विद रेस्पेक्ट टू पैरा। तो एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में भी पूछा जा सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकटाइन की होगी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। आरएनए से क्वेश्चन निकाल कर कर सकते हैं। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, वुड फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, बाकी का बचा हुआ पार्ट। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हैलोजन एल्काइल, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स।